स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो चले आज एक नई विज्ञप्ति के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट तो देख ही लिया होगा और इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप सी की ये एक न्यू वैकेंसी आई है। इसमें आपका जो विज्ञप्ति है आज ही जारी हुई है 28 मार्च को, और ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे 5 अप्रैल से, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 29 अप्रैल को। और जो रिटन एग्ज़ाम होगा इसका वो 6 जुलाई बताया गया है, ठीक है। चेंज भी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस विभाग में विज्ञप्ति आई है, वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो वैकेंसी है वो आई है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी कि सहायक लेखाकार के। टोटल है आपकी 35, सॉरी, असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं आपके 35 पोस्ट, ठीक है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और उसके बाद सहकारिता विभाग के अंतर्गत आई है सहायक लेखाकार की 8, टोटल 8 आई हैं इसमें वैकेंसी। और कारागार प्रशासन में आई है। और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत आई है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय यानी कि जो ये खनन भूमि से संबंधित जो विभाग होता है उसके अंदर आई है। एक वैकेंसी आई है इसमें अकाउंटेंट की। और आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं विभाग के अंतर्गत आई है एक वैकेंसी। और यूपीसीएल यानी कि उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, जो बिजली विभाग है हमारा यूपीसीएल उत्तराखंड का, उसके अंतर्गत आई है 2 वैकेंसी। और टोटल जो आपकी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी दिखा रहा है एक पोस्ट। तो इनका अब हम डिटेल वाइज देखते हैं, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो है 63। इसमें आपकी पोस्ट रहेंगी, वैकेंसी रहेंगी। तो अलग अलग हम बात करते हैं कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पहला जो पद है वो है सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट। टोटल है 55 वैकेंसी इसमें, ठीक है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए है टोटल 7 हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वैकेंसी। अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। इसकी जो सैलरी रहेगी वो 29,800 से 94,300 के बीच रहेगा, ठीक है। लेवल 5 की जॉब है। और इसकी जो एज है उसमें रहेगी आपकी 21 से 42 वर्ष तक, यानी कि जिसकी एज 21 से 42 के बीच में है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। वो है आपका वाणिज्य से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। कॉमर्स से बीपीए होना चाहिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी मांगी गई है और प्लस आपका इसमें हिंदी टाइपिंग भी होगी, ठीक है। पहले तो आपका कॉमर्स में होना चाहिए, बीबीए भी मांगा गया है। और जो अकाउंटेंसी होनी चाहिए किसमें, पीजी में। और इसमें हिंदी टाइपिंग मांगी गई है 4000 पर की डिप्रेशन की स्पीड से, ठीक है। और बाकी जो रहते हैं कि अगर किसी ने टेरिटरी आर्मी में सर्विस की है तो उसको पहले अर्हता दी जाएगी, ठीक है। और किसी के पास एनसीसी बी या सी का सर्टिफिकेट है तो वो भी उसे पहले अर्हता दी जाएगी, ठीक है। आगे है सहायक लेखाकार। इसके 2 पोस्ट हैं, ये अलग अलग विभाग में आए हैं, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें भी 21 से 42 वर्ष तक एज मांगी गई है। और आपकी वही ग्रेजुएशन सेम है आपकी, मतलब कॉमर्स होनी चाहिए, बीबीए भी मांगा गया है और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए।
अकाउंटेंसी में, ठीक है, और हिंदी टाइपिंग सेम क्वालिफिकेशन है इसमें। अगला है तीसरा, रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर, यानी कि अभिलेखपाल, ठीक है, जो अभिलेखों का जो लेखा जोखा रखता है, ठीक है, अकाउंटेंट ही होता है ये भी एक प्रकार का। कुल पोस्ट ये टोटल 1 है। यह आपका जनरल के लिए है। इसमें मांगा गया है क्वालिफिकेशन आपकी वाणिज्य विषय में इंटरमीडिएट, यानी कि कॉमर्स होना चाहिए इंटरमीडिएट में, प्लस हिंदी टाइपिंग मांगी गई है 4000 की डिप्रेशन से, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी नहीं है, तो किसी का अगर इंटर में कॉमर्स है तो वो इसको फिलअप कर सकता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत हिंदी टाइपिंग अगर जिसको नॉलेज है। बाकी वही है, टीए में आपका 2 वर्ष की सेवा है तो उससे पहले अर्हता दी जाएगी, ठीक है। आगे है कार्यालय सहायक तृतीया लेखा, ये भी अकाउंटेंट ही होता है। 4 पोस्ट इसमें है और इसमें मांगा गया है आपका हिंदी देवनागरी लिपि का बृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि एक तो आपको देवनागरी हिंदी लिपि का नॉलेज होना चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब कॉलेज से आपका जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स से ही होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के आपका कॉमर्स से जिसने अकाउंटेंसी में जिसने ग्रेजुएशन किया है ये उन्हीं के लिए है, ठीक है, आज की पोस्ट, मतलब सॉरी विज्ञप्ति। और इसमें भी आपका हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है। इसमें थोड़ा 4000 की डिप्रेशन से मांगा गया है और अंग्रेजी इंग्लिश में मांगा गया है 7000 की डिप्रेशन से। बाकी अगर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 ईयर का डिप्लोमा है तो वो इसको फिलअप कर सकता है, ठीक है। आगे है कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसमें टोटल आपका 1 पोस्ट है, ये भी जनरल के लिए है। और इसमें जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं वो भी भर सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी एज थोड़ा कम है, 18 से 42 दी गई है इसमें। और जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है, लेखा शास्त्र विषय के साथ वित्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी होनी चाहिए इंटरमीडिएट में, तभी आप इसके लिए अवेलेबल होंगे, मतलब आप इसको भर सकते हैं। बाकी इसमें भी हिंदी टाइपिंग तो मांग ही गई है सब में, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी का काम है तो टाइपिंग तो आनी ही चाहिए इसमें, ठीक है। ये हो गया आपकी पोस्ट की डिटेल्स। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का क्या रहेगा। 100 नंबर का जो कैजुअली होता है एग्ज़ाम, ठीक है, ऑप्शनल वो रहेगा आपका, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। बाकी चीज़ें सेम ही हैं जो सब में रहती हैं। और तो बाकी डिटेल्स तो सेम वही है, मतलब आप जो और फॉर्म फिल करते हैं वही चीज़ें रहेंगी इसमें भी। अब आते हैं शुल्क, यानी कि जो आपका फॉर्म फिल करने का शुल्क रहेगा वो रहेगा आपका ओबीसी के लिए है 300 रुपये, और SC ST और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होता है EWS उसके लिए है 150 रुपये। और जो उत्तराखंड के जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिल करेंगे उसके लिए है 150 रुपये। और ऑर्फन के लिए कोई शुल्क नहीं, यानी कि अनाथ के लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप PDF से जो भी चीज़ें मिस रह गई होंगी वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।